तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चेक इफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इसमें आपको क्या गिवन है, एक हमको हेड गिवन होगा, ओके। और उसमें हम लोगों ने चेक करना है कि अगर वो लिंक लिस्ट सर्कुलर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स, ओके। अब सबसे पहले सर्कुलर लिंक लिस्ट होती क्या है हमने ये देखना है। तो आपको लिंक लिस्ट का तो पता होगा, लिंक लिस्ट हमारी ऐसी होती है। अब आपको दिख ऐसी रही है कि इसमें सिर्फ वैल्यूज है 2 4 6 7 एंड 5, बट ऐसी होती नहीं है। उसमें क्या होता है देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये हेड है, ठीक है, जो हमको गिवन होगा। हेड इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ए को ही पॉइंट आउट कर रहा है। ये जो हेड है इसके अंदर पूरी की पूरी लिंक लिस्ट है, बट वो कैसे पता चलेगा उसको। अब देखो, हेड जो है, हेड के अंदर सिर्फ ए वाली जो ए का डेटा है ना वो ही स्टोर है। मतलब कि देखो, ये ए क्या है, ये डेटा बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट की जगह क्या होगा, इस वाले का एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है X3 फॉर एग्जाम्पल, ओके। इसका एड्रेस है X4, ओके। तो ये ए के बाद बी आएगा, वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। वहां पे कोई ऐसे एरो तो होगा नहीं, हमने तो यहाँ पे एरो डाल के बता दिया। तो क्या करेगा कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ पे इस वाले बी का एड्रेस लिखेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, X3, ओके। सिमिलरली अब बी के बाद सी है, वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। कंप्यूटर, ये जो बी है ये तो वैल्यू हो गई उसकी, बट नेक्स्ट में यहाँ पे डॉट नेक्स्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, अगली वाली लिंक लिस्ट का एड्रेस, ओके। तो सिमिलरली अगर हेड हमारा जो है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब कि इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर क्या है, उसका एड्रेस, ए का एड्रेस है, ओके। बट हम लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो ए को ही दिखाएगा, वो पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से, एंड सो ऑन, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वैल्यू नल आ जाती है। इससे हमको पता चलता है ओके, डी के बाद कोई और लिंक लिस्ट का कनेक्शन नहीं है। बट अगर सपोज करो डी के बाद यहाँ पे, मतलब अगर ये ए का डेटा हो, मतलब ए का एड्रेस हो, मतलब यहाँ पे X3 हो, सॉरी इसका फॉर एग्जांपल एड्रेस ले लो आप, X1 ले लो इसका एड्रेस, ओके, ए का। तो अगर डी के बाद X1 है, इसका मतलब कि डी जो है वो हमारे ए से कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, जो कि हमने यहाँ पे चेक करनी है। तो सिंपल है, आपको पता चल रहा है। अगर कोई लिंक लिस्ट के लास्ट में नल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब सबसे फर्स्ट केस हमारा यही होगा कि अगर फॉर यहाँ पे देखो, इफ हेड इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। अगर उसके एंड में हमारे कोई नल वैल्यू आ रही है, मतलब कि वो लिंक लिस्ट हमारी सर्कुलर नहीं है। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे कोई भी लिंक लिस्ट सर्कुलर नहीं है, तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। बट यहाँ पे ट्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर है, तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने इस कोड में क्या लिखा, ये बहुत सिंपल सा कोड है। इसमें हमने लिखा कि अगर जो हेड है, अगर वही नल है, नन है, मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आप सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने यहाँ पे ना दो वेरिएबल लेने हैं। बेसिकली इसका हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो सर्कुलर है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग एक ना क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार कोड से ही समझाती हूँ। जैसे हमने यहाँ दो वेरिएबल, ये स्लो और फास्ट, इन दोनों को हमने क्या दे दिया, हेड। मतलब कि ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट में इन्होंने रखी हुई है। स्लो ने भी रखी है वेरिएबल और फास्ट वाले ने भी रखी है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने ना एक वाइल कंडीशन चलाई। वाइल कंडीशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, आप तब तक चलते रहो जब तक जो फास्ट है, मतलब कि अभी फास्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, अगर यहाँ पे है, मतलब कि फास्ट फॉर एग्जांपल ये हो गया जिसमें 2 का डेटा है। अब फास्ट का नेक्स्ट क्या हो गया, 4, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट मतलब कि इस वाले का एड्रेस, नेक्स्ट वाले का एड्रेस, ओके। मतलब कि 2 के पास 4 का एड्रेस है, तभी हमको पता चल रहा है कि 2 जो है वो 4 से लिंक्ड है। तो फास्ट या फास्ट का नेक्स्ट वाला जो लिंक लिस्ट है, अगर वहां तक वो चल रहा है, तब तक आपने उसको इस वाइल लूप को चलाते रहना है, मतलब एग्जीक्यूट करते रहना है। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा, अब देखो, यहाँ पे हमने चेक करना है कि सर्कुलर है कि नहीं। और हम लोग सर्कुलर कैसे पता चलेगा, जब तक हम लोग दो, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्लो की स्पीड से चल रहे हैं, मतलब कि वो एक नेक्स्ट पे ही जा रहा है, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है ना फास्ट, अब देखना ये है जो स्लो वेरिएबल है ना,
ये क्या कर रहा है, एक एक करके नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहा है। मतलब पहले ये स्लो क्या किस पे था, 2 पे था। अब नेक्स्ट वाले इस लाइन में जैसे वो आएगा स्लो डॉट नेक्स्ट, जो स्लो डॉट नेक्स्ट क्या है, 4, तो इस स्लो में क्या हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा ये वेरिएबल है। और जो दूसरा फास्ट वेरिएबल है ना, वो क्या कह रहा है कि एक को स्किप करके वो आगे जा रहा है। मतलब कि फास्ट, सबसे पहले फास्ट हमारा कहां पे था, हेड पे था। ठीक है, फास्ट डॉट नेक्स्ट, इतना अगर हम लोग इतना देखें तो वो कहां पे आ गया, 4 पे। बट अभी उसके पास डॉट एक और नेक्स्ट है, मतलब कि वो 6 पे जा रहा है। जो स्लो है वो 4 पे गया 2 से, और जो हमारा फास्ट है वो एक वैल्यू को स्किप करके नेक्स्ट पे जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई सर्कुलर चेक करने की बात आए दिमाग में, तो आपने यही करना है कि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लेने हैं। एक को हम लोग वन स्टेप आगे बढ़ाएंगे, और दूसरे वाले वेरिएबल को हम लोग एक दो स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो ऐसा एक पॉइंट आता है जहां पे क्या होता है, वो दोनों मतलब स्लो और फास्ट वेरिएबल, हमारे ये दोनों वेरिएबल सेम हो जाए। तो अगर किसी पॉइंट पे वो सेम हो गए, तो हम लोग वहां पे क्या कहेंगे, ओके यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ऐसा है, ठीक है 2 3 4, इसमें कोई सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्लो को हेड पे दे दिया और फास्ट को भी हेड पे दे दिया। मतलब हेड क्या है, हेड जो हम लोग हमारी फुल लिंक लिस्ट है, तो स्टार्टिंग में क्या है, वो दोनों 2 पे थे। ओके, हमने क्या किया, ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करी। वाइल कब तक चलेगी, जब तक फास्ट और फास्ट डॉट नेक्स्ट में कोई वैल्यू होगी। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2 पे थे। ओके, 2 से हम लोग कहाँ गए, 4 पे हमने चेक किया कि फास्ट होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए, 2 का नेक्स्ट में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी नेक्स्ट है, मतलब कि 4 है। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं एक बार ना इसको आपको यहाँ पे पेंट में ही एक्सप्लेन करती हूँ, आपको अच्छे से समझ लगेगा। इसको मैं यहाँ पे ना कॉपी कर लेती हूँ एक बार। ये हमारा कोड है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको मैं फुल करके थोड़ा बड़ा कर दूं, आपको विजिबल हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये स्लो डॉट नेक्स्ट। ओके, मतलब कि स्लो हमारा पहले 2 पे था, अब वो यहाँ पे आ गया 4 पे। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, स्लो। और फास्ट हमारा कहाँ है, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट पे, मतलब कि जो हमारा फास्ट है ना, वो यहाँ पे आ गया। ओके, अब वो फिर से क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या हमारा स्लो और फास्ट इक्वल है, नहीं, वो तो जो स्लो है वो इस पे और फास्ट हमारा 6 पे है, तो वो इक्वल नहीं है। तो ये फिर से वाइल लूप पे जाएगा। अब ये क्या करेगा, फास्ट, फास्ट हमारा क्या है, 6, वो कहेगा 6 और 6 का नेक्स्ट मतलब कि 7, ये दोनों दो वैल्यूज हैं, यस यहाँ पे है, तो वो वाइल के अंदर आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, स्लो है, स्लो को एक स्टेप आगे के चल जाएगा, मतलब कि अब जो स्लो है वो 6 पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा स्लो आ जाएगा। और फास्ट हमारा कहाँ पे आएगा, वो आ जाएगा हमारे 5 पे, क्योंकि वो पहले 6 पे था, 6 से 7 पे गया, फिर 7 से 5 पे गया, क्योंकि उसने दो स्टेप आगे बढ़ना है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, फास्ट यहाँ पे हमारा आ गया। ओके, अभी भी स्लो और फास्ट इक्वल नहीं है, और इस केस में वो कभी इक्वल होंगे भी नहीं, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है। फिर मैं आपको एक बार एग्जांपल से दिखा रही हूँ। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या क्या चेक करेगा, फिर से फास्ट चेक करो। ओके, फास्ट वैल्यू है 6 5 पे है। अब फास्ट का नेक्स्ट में भी वैल्यू है, मतलब कि 1 पे वो है, तो ये वाइल कंडीशन हमारी ट्रू है, तो वो इसके अंदर जाएगा और स्लो को एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। अब स्लो हमारा 6 पे था, अब वो कहाँ पे आ गया, स्लो 7 पे आ गया। ओके, और जो फास्ट है ना, फास्ट नेक्स्ट के नेक्स्ट पे चला गया, मतलब कि यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फास्ट क्या चला गया, 0 हो गया, और यू कैन से कि नन हो गया वो, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, अब वो फिर से ये चेक करेगा कि क्या स्लो और फास्ट इक्वल है, नहीं, इस केस में इक्वल है ही नहीं, तो वो फिर से वाइल पे आएगा और अब चेक करेगा कि फास्ट, एक तो फास्ट होना चाहिए और फास्ट का नेक्स्ट भी होना चाहिए, बट यहाँ पे तो फास्ट वाला वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पे 0 है, मतलब कि नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न कर देगा हमारा फॉल्स, और इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। इसका मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है। बट अगर हम लोग इस वाले केस में एग्जांपल देखें ना, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना। अब देखो स्लो और फास्ट दोनों किस पे है, 2 पे है, यहाँ पे स्लो भी है और यहाँ पे फास्ट भी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइल फास्ट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ये 2 वेरिएबल है और फास्ट के नेक्स्ट में भी कुछ वेरिएबल होना चाहिए,
मतलब वैल्यू होनी चाहिए, तो उसके नेक्स्ट में भी वैल्यू है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर है स्लो, क्या किया हुआ, नेक्स्ट पे चला गया, तो स्लो हमारा यहां पे आ गया। ओके, और फास्ट अब कहां पे चला गया, डॉट नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे 2 बार नेक्स्ट है, मतलब कि वो 2 से कहां चला गया, 6 पे आ गया। ओके, ये वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब वो चेक करेगा कि क्या स्लो और फास्ट इक्वल है, नहीं स्लो और फास्ट तो इक्वल है ही नहीं। और एक और चीज मैंने आपको बतानी है कि आप ये कंफ्यूज मत होना, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है, ओके, और 6 की जगह भी फॉर एग्जाम्पल 4 होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फास्ट और स्लो इक्वल है, नहीं, यहाँ पे ये दोनों भले उसमें 4 और 4 ही हो, बट ये दोनों अलग अलग लिंक लिस्ट है, क्योंकि इनके एड्रेसेस अलग है। तो जो कंप्यूटर है, जब भी हम लोग कोड रन करेंगे, तो वो 4 की वैल्यू से नहीं जज करेगा कि ये भी 4 और यहाँ पे भी 4 है, वो पूरी की पूरी एक लिंक लिस्ट को मैच करेगा। ओके, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे वो फिर से इस पे वाइल पे आया, वो कहेगा यहाँ पे फास्ट है आपके पास, यस 6 है, और 6 के पास नेक्स्ट भी हमारे पास कोई वैल्यू है, तो वो फिर से इसके अंदर आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, स्लो को एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो स्लो हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, और फास्ट कहाँ चला गया, फास्ट हमारा 5 पे चला जाएगा। वो फिर से चेक करेगा कि क्या स्लो और फास्ट इक्वल है, नहीं अभी तो ये इक्वल है नहीं, तो ये फिर से वाइल पे जाएगा। और अब देखना यहाँ पे क्या चेक करेगा कि फास्ट, फास्ट में कोई वैल्यू है, यस 5 है, और देखेगा कि फास्ट का नेक्स्ट में भी कोई वैल्यू है, तो इस केस में हमारी 5 के नेक्स्ट में वैल्यू क्या है, 2 है। इस वाले केस में क्या था, वो खत्म हो गया था, तो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए आगे, बट इस केस में वो चलता रहेगा, बार बार लूप चलता रहेगा, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होगा लिंक लिस्ट, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ओके, अब इसमें क्या है, यहाँ पे फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब कि 2 पे वैल्यू है, तो ये वाइल लूप जो है वो इसके अंदर फिर से आ जाएगा। अब वो कहेगा स्लो को एक वैल्यू इंक्रीज कर दो, मतलब कि स्लो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मैं एक बार कलर चेंज करती हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्लो अब हमारा ये है। ओके, रेड वाला। अब फास्ट क्या होगा, फास्ट हमारा यहाँ पे था, वो क्या कर रहा है, फास्ट एक वैल्यू को स्किप करके आगे चला, मतलब डॉट नेक्स्ट से वो कहां पहुंचेगा, 2 से, फिर उसके बाद एक और डॉट नेक्स्ट है, मतलब कि अब हमारा फास्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा फास्ट आ गया। ओके, फिर से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, स्लो और फास्ट इक्वल है, नहीं अभी तक इक्वल नहीं आए वो फिर से इस पे जाएगा, फास्ट ये चेक करेगा कि फास्ट भी और फास्ट के नेक्स्ट में भी कोई एलिमेंट है, मतलब कि वो वाइल लूप के फिर से अंदर आएगा। अब स्लो को वो आगे चल देगा, अब मैं इसको ग्रीन ले लेती हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए। ओके, अब स्लो हमारा यहाँ पे आ गया ग्रीन कलर का। ओके, और अब फास्ट कहां पे आएगा, फास्ट हमारा 6 को लीव करके 7 पे आ जाएगा, तो यहां पे हमारा फास्ट आ जाएगा, ये वाला F, और 5 पे हमारा क्या है, स्लो। ठीक है, अब मैं फिर से पर्पल कलर ले लेती हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब वो फिर से चेक करेगा, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है, और वो फिर से स्लो को एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। अब स्लो कहाँ गया, जो स्लो पहले 5 पे था, अब कहां पे आ जाएगा, वो 2 पे आ जाएगा स्लो, ये पर्पल। ओके, और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, अब फास्ट 5 से आके फिर 5 पे नहीं जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू स्किप करेगा, अब वो फिर से 2 पे आ गया, तो अब फास्ट भी 2 पे आ गया और स्लो भी 2 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, और यही हमने देखा है कि जब भी हमारी लिंक लिस्ट सर्कुलर होगी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होगी। अगर हम लोग एक को एक वन स्पीड से करें, मतलब कि नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू करें, और एक में एक वैल्यू को स्किप करके नेक्स्ट वैल्यू पे जाएं, तो ये हमेशा आप याद रखना, जब भी सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में आएगा, तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये हमारा कोड था, और यहाँ पे अगर वो ट्रू हो गया, तो इफ फॉल्स इज इक्वल टू स्लो इज इक्वल टू फास्ट हो गया, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, और इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या है, ट्रू। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि चेक करो इफ लिंक लिस्ट हमारी सर्कुलर है कि नहीं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।